Good morning, dear students. Today we are going to start a fresh chapter, which is chapter 1, named as Crop Production and Management. So, students, in this chapter we are going to study about how a crop is being produced and how it is being managed after its production. इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एक क्रॉप किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है एंड हाउ इट इज़ बीन मैनेज्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. As you all know that the crop is the basic and the main part of any human life, because until and unless he does not intake food, he cannot grow and survive in this world. It means all the living organisms like man, animals and plants need food for their growth and survival. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं. लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि ये क्रॉप आते कहाँ से हैं. तो इट कम्स फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. तो जानते हैं कि ये जो टर्म है एग्रीकल्चर, ये आई कहाँ से. सो देखिए, टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक, यानी बहुत ही समय पहले आपको पता था लोगों के घर नहीं होते थे. दे वेयर नोमैडिक. नोमैडिक का मतलब है दे यूज टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. यानी कि उनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता था, वो खाने के लिए जगह चेंज करते रहते थे कि जहाँ उन्हें रिसोर्सेज मिलते थे दे यूज टू लिव देयर, और उस जगह के बाद वो दूसरी जगह स्विच कर जाते थे जब वहाँ की रिसोर्सेज ख़त्म होती थी. ओके, सो दे वेर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड. तो वो क्या करते थे, दे started hunting for animals to be eaten as their food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. लेकिन एक समय बाद उन्होंने जब कल्टिवेशन स्टार्ट किया कुछ क्रॉप्स का, तो दे वेर एबल टू प्रोड्यूस सम क्रॉप्स एंड फ्रॉम दिस द टर्म एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न. क्योंकि उन्होंने जो खेती करी थी उसमें उन्होंने क्रॉप्स उगाए थे एंड द क्रॉप्स वेर बेनिफिशियल टू देम बिकॉज दे कुड टेक दोज क्रॉप्स एंड दे कुड ऑल्सो सेव देम फॉर देयर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया था और हाउ द क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. आइए जानते हैं कि आपने अभी एग्रीकल्चर से पहले एक शब्द पढ़ा, क्रॉप. ये क्रॉप शब्द क्या कहता है. व्हाट इज अ क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप. जैसा कि आप जानते हो, जब हम किसी भी एक तरीके के प्लांट को ग्रो करते हैं ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, इट इज़ बीन नोन एज क्रॉप. बट वो प्लांट सेम तरीके का होना चाहिए. ये नहीं कि आपने एक जगह वीट कर लिया, दूसरी जगह आपने पल्सेस कर लिए. नहीं, वीट तो इट मीन्स द होल फील्ड शुड बी कवर्ड फ्रॉम वीट क्रॉप. Then it is called as wheat crop. Okay, for example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. यानी कि अगर आपसे कहा गया है the crop is of wheat, it means कि उस फील्ड में सारे जो प्लांट्स होंगे वो किसके होंगे, वीट के. ओके,
So shall we move further? Now let's see, after studying about crops, there might be a question in your mind that कुछ crops हम देखते हैं गर्मियों में हम उगा सकते हैं, कुछ सर्दियों में उगा सकते हैं. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर इज़ अ डिफरेंस इन सीजन्स ऑल्सो, कि कुछ क्रॉप्स आप एक पर्टिकुलर सीजन में ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो. ठीक है. So please pay attention students that you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruit. जैसे कि आपको पता है क्रॉप आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे सीरियल्स के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के. तो इन सभी को आप क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं. एंड दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. और इनको आप उनके सीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई भी कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अ क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज फसल इन हिंदी. यानी हिंदी में जो क्रॉप को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फसल. ठीक है. एंड द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड्स बाय फार्मर्स. और फार्मर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? किसान. ठीक है. तो नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज अहेड. इतना आई होप सबको क्लियर होगा दैट व्हाट आर क्रॉप्स और व्हाट इज एग्रीकल्चर, एंड द क्रॉप्स आर बीन ग्रोन इन डिफरेंट सीजन्स. ओके. एंड दे आर बीन अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड on the time which they are being grown. So despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified and these could be, देखिए जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच एंड अ डाइवर्स कंट्री एंड देयर इज़ अ ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न. इतना बड़ा देश है तो देयर आर वेराइटी ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. तो जाहिर सी बात है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होगा. तो जो आप देखते हैं कि जो क्रॉप्स हैं दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. ठीक है. बेस्ड ऑन द सीजन्स. सो द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड द नेक्स्ट वन इज द रबी क्रॉप्स. तो आइए जानते हैं कि ये खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स क्या होते हैं. So students, please pay attention to kharif crop. The crops which are sown in the rainy season are called as kharif crop. यानी कि वो क्रॉप्स जो हम कब रेनी सीजन में हम उगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप. And you know that the rainy season in India is generally from June to September or you can also see in some of the books it is from June to October also, but in your book it has been written as June to September, so you can follow that. And the sowing for Kharif crop starts in June and July at the beginning of southwest monsoon. और जब खरीफ क्रॉप्स की सोइंग कब से स्टार्ट हो जाती है बच्चों? इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू जुलाई एट द बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज दीज क्रॉप्स नीड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर. क्योंकि ये वो क्रॉप्स हैं जिनको ज़्यादा अमाउंट में क्या ज़रूरत होती है? पानी की. ठीक है. सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप आर सोयाबीन, ग्राउंड नट, cotton, paddy, maize, etc. I hope this is clear. Now coming to the rabi crop, the crops which are grown in the winter season are called rabi crops and their time period is generally from October to March. यानी कि
जो ये क्रॉप्स होते हैं आपके रबी क्रॉप्स, ये कब विंटर सीजन में उगाए जाते हैं. एंड देयर सोइंग फॉर रबी क्रॉप्स बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आप इनको, जो ये क्रॉप्स होते हैं, दे आर बीन सोड एट दैट टाइम एंड द क्रॉप्स आर बीन हार्वेस्टेड बाय मार्च, यानी इस टाइम तक दीज क्रॉप्स आर बीन हार्वेस्टेड. एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर wheat, gram, pea, mustard, linseed. Okay, beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. I hope students this is clear. And if there is any confusion between Kharif and Rabi, you can ask me in the next class, and we'll continue from the next topic in the next class. So thank you. सेव कर लो ना.